लेब्रॉन माझे को स्वागत करुच्ची से पढ़ा लैंग्वेज मेथड ओके लैंग्वेज मेथड बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स 1 रो सेकंड यूनिट कैलकुलस 2 एंड यार प्रीवियस वीडियो हम पढ़ी सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ओके जब तुम शेष वीडियो देखा चाहो देन प्लेलिस्ट जाकि देखिपार प्लेलिस्ट अच्छी कैलकुलस 2 बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर बोलिकी ओके एंड प्लेलिस्ट तुम मेकानिक्स वीडियो सब पाइपर सो थे जाकि देखने प्लेलिस्ट ये पढ़ा लैंग्वेज मेथड ओके लैंग्वेज मेथड आउ कहुए कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन बोलिकी ओके कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन मीन्स ये गोटे फंक्शन रो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आम ये बाहर करवा ओके आउ ये जाना पड़ो कांस्टेंट माने कौन कांस्टेंट यहाँ हूँ इंपोर्टेंट 1 मार्क में आसपे व्हाट इज कांस्टेंट बोलिकी ओके या विषय जाना तापर लैंग्वेज मेथड को यूज करके गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा सो वीडियो इंपोर्टेंट हम वीडियो शेष देख देखो in many problems it is necessary to find the maximum or minimum of a function of several variables in which the variables are connected by some given relation or condition which are known as constraints okay तो यहाँ हूँ कांस्टेंट डेफिनेशन जिते बड़े आम गोटे फंक्शन रो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाहर करूँ ओके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होइथिबो ओके माने से फंक्शन रो एक रो अधिक वेरिएबल थिबो फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड अच्छे 3टा वेरिएबल अच्छी मीन्स यहाँ हूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ओके आउ से वेरिएबल्स माने जो कंडीशन और जो रिलेशन रे कनेक्ट होके अछंती ओके से वेरिएबल जदी कोनसी कंडीशन रे और गोटे रिलेशन रे जदी कनेक्ट होके अछंती तबे सही कंडीशन और सही रिलेशन को ही कहा जाए कांस्टेंट बोलिकी ओके सही रिलेशन और कंडीशन को कहा जाए कांस्टेंट बोलिकी जो रिलेशन और कंडीशन रे कि सही वेरिएबल माने कनेक्ट होके थिबे ओके या विषय में डिटेल्स पढ़िबा गोटे क्वेश्चन सॉल्व कले या विषय और भल से बुझा पड़िबो ओके तो मन रखिथ कांस्टेंट माने होची सही कंडीशन जो कंडीशन रे कि फंक्शन रो वेरिएबल सब कनेक्टेड होके अछंती ओके कंडीशन किबा रिलेशन इन सच केसेस लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर इज क्वाइट यूजफुल टू फाइंड द सॉल्यूशन ओके तबे एई भली केस रे कोन होबो लैंग्वेज मेथड यूज करके आमे गोटे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ताकू लैंग्वेज मल्टीप्लायर बोली कहा जाए ओके ताकू लैम्बडा बोली के एठी नबा लैंग्वेज मल्टीप्लायर टा इटी यूज करबा तार सॉल्यूशन बाहर करिया पय ओके आ सेटा अनडिटरमाइंड माने सही मल्टीप्लायर रो वैल्यू टा हमें परे बाहर करबा ओके सेति पय कहा जाए अनडिटरमाइंड सेटा डिटरमाइन हे नै से तार वैल्यू टा हमें डिटरमाइन करबा ओके तबे सही मल्टीप्लायर टा यूज करके एई भली सॉल्यूशन मानकर एई भली क्वेश्चन मानकर सॉल्यूशन बाहर करा जाए ओके तब देखो तार मेथड टा कोन दिया है तार शॉर्टकट मेथड मध्ये हम जानिबा ओके तो तार फर्स्ट थ्योरी पार्ट टा देख दवा let u is equal to f of x comma y comma z okay u is a function of x y and z okay ताको लिखा है f of x comma y comma z means u is a function of x y and z where x y and z are related by a non constant okay constant तबे ई जो तीनटा वेरिएबल रही छी समान भीतर गोटे कंडीशन रही छी एटा गोटे रिलेशन रही छी एटा phi of x y z is equal to 0 ओके तबे ई जो रिलेशन रहिला कंडीशन रहिला एको ही कहा जाउ छी कांस्टेंट बोलिकी ओके तबे जो तीनटा वेरिएबल रही छी x y z एमान रिलेटेड होके अछंती गोटे कांस्टेंट द्वारा और कंडीशन द्वारा सेटा होची phi of x y z is equal to 0 ओके सो फॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u f(x) is equal to fy is equal to fz is equal to 0 ओके एटा कोन पय हबो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u स्टेशनरी वैल्यू माने कोन कांस्टेंट वैल्यू ओके u जदी गोटे कांस्टेंट हैला देन fx माने होची पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x ओके तापर fy माने होची डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ओके y होची माने इठी x एंड z होची कांस्टेंट आ इठी fz मींस z होची वेरिएबल x y कांस्टेंट ओके तो पार्शियल डेरिवेटिव होची तबे स्टेशनरी वैल्यू पय 0 का हबो काहे ना कांस्टेंट रो डेरिवेटिव कोन 0 सेति पय इठी fx is equal to fy is equal to fz is equal to 0 का हबो ओके सेमानकर डेरिवेटिव वैल्यू सबले 0 का हबो पार्शियल डेरिवेटिव नबा कि टोटल डेरिवेटिव नेले भी 0 का हबो काहे ना एको स्टेशनरी वैल्यू बाबे में ठीक नहीं छे ओके दैट इज fx माने कोन fx माने होची डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x ओके सेति पय दैट इज लिखा है dou u by dou x is equal to 0 हबो आ fy मींस dou u by dou y is equal to 0 हबो आ ठीक से बळे fz मींस dou u by dou z is equal to 0 हबो ओके then the total derivative is df okay a total derivative जदि बाहर करबा ए फंक्शन रो f of x y z रो then total derivative formula हम जानि छै df is equal to हबो dou f by dou x into dx plus dou f by dou y into dy plus dou f by dou z into dou f by dou z into इटी को dz हबो ओके इटी को dz मल्टीप्लाई करा है नि इटी को dz मल्टीप्लाई करा हबो जदि यार तुम पीडीएफ डाउनलोड करे पे चाहो देन
डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल से तुम जाइए डाउनलोड कर ओके। तो जॉइन कर टेलीग्राम चैनलटा ये गोटे डी जेड गोटे मल्टीप्लाई हम ओके। यहाँ हूँ इक्वेशन 3 तापर यहाँ है टोटाल डेरिवेटिव ठीक से भाई यार टोटाल डेरिवेटिव बाहर करवा ओके एक कांस्टेंट देन ये दुटा को ऐड करदे। तो यहाँ हूँ तार मेथडटा ओके। तो इक्वेशन 3 रहा डी एफ इज इक्वल टू डो एफ बाय डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो एफ बाय डो वाई इंटू डी वाई प्लस डो एफ बाय डो जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ हूँ इक्वेशन 3 ओके। नाउ यार टोटाल डेरिवेटिव बाहर करवा दैट इज d5 बाहर करवा ओके। देखो also the total differential equation of 2 is given by d5 is equal to dou 5 by dou x into dx plus dou 5 by dou y into dy plus dou 5 by dou z into dz is equal to 0 ओके। यहाँ तो हम का कहीं आम जानी फाइव ऑफ एक्स वाई जेड जो इक्वेशन 2 जो निया कन्स्टाटा 5x, y, z ओके। यहाँ हूँ इक्वेशन 3टा जोटा आम एवं ही देखी ओके। से हूँ इक्वेशन 3टा तापर यहाँ हूँ कन्स्टाट 5x, y, z इज इक्वल टू 0 बोली दिखाई। यहाँ हूँ कौन कांस्टेंट। नाउ यार जो आम डेरिवेटिव बाहर करवा टोटाल डेरिवेटिव देन कौन हम यहाँ d5 इज इक्वल टू डो 5 बाय डो x इंटू dx प्लस डो 5 बाय डो y इंटू dy प्लस डो 5 बाय डो z इंटू dz आउ यहाँ तो 0 रही मीन्स यहाँ 0 का ओके। नाउ ये गोटे मल्टीप्लाई करवा गोटे लैग्रेंज मल्टीप्लायर ओके लैम्बडा ओके। एंड एडिशनल अननोन कांस्टेंट मीन्स से अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायरटा ओके। अननोन कांस्टेंट लैम्बडा नॉन एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर is introduced so that equation 4 is multiplied by lambda we get okay। तब ये गोटे लैंग्वेज मल्टीप्लायर जोटा कि अननोन अच्छी अनडिटरमाइंड अच्छी ओके। से लैंग्वेज मल्टीप्लायर लैम्बडाटा आमको ये यूज करवा ओके। ये मल्टीप्लाई करवा बोथ साइड रे देन यहाँ कौन हम यहाँ हम d5 छाड़ दियो ओके। d5 मीन्स ये भैल्यूटा इक्वल भैल्यूटा कुछ लिखवानी यहाँ के लिखवा। तो ये लैम्बडा लैम्बडा मल्टीप्लाई करदे ये lambda into dou 5 by dou x into dx plus lambda into dou 5 by dou y into dy plus lambda into dou 5 by dou z into dz is equal to 0। ये तो 0 अच्छे तो lambda multiply हेले भी 0 का हबो ओके। नाउ ई इक्वेशन आउ इक्वेशन 3 ई इक्वेशन को ओके ई इक्वेशन इज इक्वल टू 0 अच्छे आउ दिस इक्वल्स टू 0 अच्छे। नाउ ई दुटा इक्वेशन को ऐड कर दवा ओके। देन कौन हम एडिंग द अबव इक्वेशन विथ इक्वेशन 3 वी गेट ओके। इक्वेशन को इक्वेशन 3 सहित जदि आम ऐड करदे देन कौन हम ये डी एक्स अच्छी ये डी एक्स अच्छी ये डी वाई अच्छी ये डी वाई अच्छी dz अच्छी dz अच्छी ओके। तब dx टर्म मान को गोटे साइड रखा ओके गोटे पाखे रखी कमन नेबा dy को कमन नवा आ dz को कमन नवा ओके। तो फाइनल रहा ये यार रहा डो एफ बाय डो एक्स देख डो एफ बाय डो एक्स प्लस यार रहा लैम्बडा डो 5 बाय डो एक्स बोथ टर्म रू dx कमन निहाई ओके dx कमन निहाई प्लस तापर ई एक्सप्रेशन में रहा डो एफ बाय डो वाई प्लस ई एक्सप्रेशन में रहा लैम्बडा इंटू डो 5 बाय डो वाई लैम्बडा इंटू डो 5 बाय डो वाई आउ ई टर्म रू dy कमन निहाई ओके। ठीक से भाई यहाँ ऐड कराला यार रहा डो एफ बाय डो जेड यार लैम्बडा डो 5 बाय डो जेड इंटू dz बोथ टर्म कमन निहाई dz आउ यार तो 0 0 रही है 0 0 ऐड है 0 का हम ओके। तो दुटा इक्वेशन को ऐड कलार है इक्वेशनटा ओके। नाउ ये एक्स वाई एंड जेड आर कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मीन्स किए क्या डिपेंड करू ना ओके किए क्या डिपेंड करू ना आउ से इक्वेशनटा सैटिस्फाइड हम जिते बड़े ये कंडीशन माने सैटिस्फाइड हो ओके। जिते बड़े ये वैल्यू माने जब 0 हम देन ही एमानकर एडिशन 0 ही हम ओके। कहीं ये एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओके। एक्स वाई एंड जेड आर जेहेतु इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से जिते बड़े ई वैल्यू माने 0 हो इज इक्वल टू 0 हो एटा इज इक्वल टू 0 हो एटा इज इक्वल टू 0 हो माने 3टा 0 0 ऐड हेले का 0 हम ओके नहले हो पारिबो नाही। से ई इक्वेशन को सैटिस्फाई करने ये 3टा वैल्यू 0 ही होबाको पड़िबो ओके। से लिखा है as x, y, z are independent variables, the above equation will be satisfied if dou f by dou x plus lambda into dou 5 by dou x is equal to 0। ये वैल्यूटा 0 होइतबा दरकार ओके। आ एटा dou f by dou y plus lambda dou 5 by dou y
एटा भी 0 होइतबा दरकार आ ए वैल्यू मते 0 होइतबा दरकार ओके एटा होचे 5 6 एंड 7 इक्वेशन तबे ई तीनटा इक्वेशन 5 6 एंड 7 इक्वेशन को आ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 माने कोन एटा ओके एटा 5 of x y z x, y, z is equal to 0 ये चारटा इक्वेशन को सॉल्व करके आमे x y z रो वैल्यू बाहर करबा आ लैम्डा रो वैल्यू बाहर करबा ओके आ से सब वैल्यू बाहर करले ही आमे सॉल्यूशन टा पाई परबा ओके तबे एटा आस्तार थ्योरी पार्टटा आ ताको हमें शॉर्टकट रे मन रखबा एई बरी देखो तार सॉल्यूशन कोन पय को है सॉल्विंग इक्वेशन 5 6 एंड 7 एंड इक्वेशन 2 फॉर अननोन x y z एंड लैम्डा the stationary points of f of x comma y comma z subject to the constant can be obtained okay तबे एबे जो बाहरला 5 6 एंड 7 इक्वेशन टा तबे इक्वेशन 2 टा मींस से कांस्टेंट टा ओके एटा मन को सॉल्व करके हमें x y z आ लैम्डा रो वैल्यू बाहर करबा ओके से वैल्यू बाहर कला परे ही यार स्टेशनरी पॉइंट्स माने कोन तार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टा हमें बाहर करबा क्वेश्चन पचरा आइतबो तार मैक्सिमम वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू बाहर करो बोली ओके तबे सही पॉइंट हमें बाहर करबा जेतेबेले x y z रो वैल्यू जणा थिबो हमको एंड लैम्डा रो वैल्यू जणा थिबो ओके नाउ तार मेथड जानिबो तार शॉर्टकट मेथड ओके शॉर्टकट मेथड कोन को बली बाहर करा जाय तो फर्स्ट हमें कोन करले f of x, y z ओके हमें दुईटा फंक्शन को ऐड करले ओके इटे जो दुईटा फंक्शन को हमें दुईटा इक्वेशन को ऐड करले इक्वेशन 3 आ इक्वेशन 4 को ऐड कला पर कोटा आसला एटा आसला ओके इक्वेशन टा आसला तो ताको हिट लिखा है फर्स्ट स्टेप रे हम कोन करबा इसे दुईटा इक्वेशन को एटा जो फंक्शन दिया हेतिबो ओके f of x, y, z तापरे एटा होची कांस्टेंट टा 5 of x, y, z होची कोन कांस्टेंट टा कोन मल्टीप्लाई करि छे गोटे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ओके अननोन मल्टीप्लायर लैंग्वेज मल्टीप्लायर लैम्डा टा एटी मल्टीप्लाई करथिले ओके एटी मल्टीप्लाई करथिले तापर मल्टीप्लाई कला पर ऐड कले ओके तो से मल्टीप्लाई कला पर ये ऐड कराई तो फर्स्ट स्टेप होची एटा जोटा कि डिटेल्स एक्सप्लेन कराई छे किंतु या कमेटी शॉर्टकट मन रखबा ओके आ दुईटा को ऐड करले मन करो आसला गोटे आ गोटे फंक्शन एटा कैपिटल f of x, y, z ओके एटा होची फंक्शन गिवन फंक्शन टा आ एटा होची कांस्टेंट रे हम गोटे लैंग्वेज मल्टीप्लाई करछि लैम्डा ओके नाउ एदिरे को ऐड कला परे आसुची एटा माने एटा ओके नाउ सेटा आसला परे कोन करला आमे ए मान को 0 सहित इक्वल कर देले ओके इक्वेशन बाहरला परे कोन करले ई टर्म मान को 0 सहित इक्वल कर देले तो सेम का तापरे पार्शियली डिफरेंशिएट f of x, y, z याको जो आसला ताको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करबा पार्शियल डिफरेंशिएट कले जेहेतु x y and z आर कोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेति पई सेवनकर वैल्यू 0 होबो दैट इज dou f by dou x is equal to 0 होबो dou f by dou y is equal to 0 होबो and dou f by dou z is equal to 0 होबो ओके एटा मींस ई इक्वेशन मान ही आसीबो ओके पार्शियल डिफरेंशिएट करबा याको पार्शियल डिफरेंशिएट कले ए इक्वेशन मान ही आसीबो जो तीनटा इक्वेशन आसी सेही टाइप रो इक्वेशन ही आसीबो ओके ताको इट लिखा है dou f by dou x is equal to 0 and dou f by dou y is equal to 0 and dou f by dou z is equal to 0 से तीनटा इक्वेशन का आसीबो ओके partially differentiating this function capital of x, y, z इधर जंकर एडिशन को with respect to x, y and z respectively and equate them to 0 ओके आउ ताको आमे 0 सहित इक्वल कर दबा नाउ solve the four equations ओके तापरे जो फोर इक्वेशन आमे ठी इटा तीनटा इक्वेशन को सॉल्व करथिले एटा इक्वेशन आउ इक्वेशन 2 को दैट इज कांस्टेंट इक्वेशन को 5 x, y, z is equal to 0 सही चारटा इक्वेशन को हम सॉल्व करथिले ओके तो थर्ड स्टेप रहला एटा ई इक्वेशन मान को जो बाहरला dou f by dou x is 0 dou f by dou y is equal to 0 dou f by dou z is equal to 0 and इक्वेशन 2 5 of x, y, z is equal to 0 ओके ये मान को सॉल्व कर दबा आउ सॉल्व कला परे बाहरिबो x y z रो वैल्यू ओके तो एटा जे तार मेथड ता ओके एटा मन रखि त तीनटा मेथड हो इंपोर्टेंट एठी हम जहा पढले सेटा को हम पूरा थ्योरी वाइज बुझि जे ओके तो ताको हम शॉर्टकट मन रखि परबा ए तीनटा रे ओके फर्स्ट रे फंक्शन को आ कांस्टेंट को लैम्डा सहित मल्टीप्लाई कला परे ऐड कला परे ए फंक्शन टा आसीबो तापरे फंक्शन रो पार्शियल डेरिवेटिव नबा ओके विथ रिस्पेक्ट टू x y and z आ से मान को 0 सहित इक्वल कर दबा ओके तापरे ई तीनटा इक्वेशन आउ ए इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y and z रो वैल्यू बाहर करबा से तीनटा वैल्यू बाहरला परे ही सही फंक्शन रो ओके इसी फंक्शन रो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टा हमें बाहर करि परबा ओके नाउ देखबा याको नेक गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो वीडियो लॉन्ग होई पारे ओके सो से देखिबो
देख एग्जांपल 2 टा ओके एग्जांपल 1 टा मु अपलोड कर देथि टेलीग्राम चैनल रे जाके देखि नबो कैलकुलस 2 पीडीएफ टा अछि ओके ते तुम देखि परबो अन्य क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन अछि मु ओनली ए क्वेश्चन टा बुझाई दउछि ओके फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 64z क्यूब व्हेन xyz इज इक्वल टू 1 ओके तार एक्सट्रीमम वैल्यू बाहर करो एक्सट्रीम वैल्यू माने कोन तार मैक्सिमम हे पारे और मिनिमम हे पारे ताको सिंपल एक्सट्रीमम वैल्यू कहा जाए ओके नाउ से एक्सट्रीमम वैल्यू बाहर करबा ए फंक्शन टा अछि एटा ओके x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 64z क्यूब एटा हमको फंक्शन टा दिया हेछि ओके व्हेन xyz इज इक्वल टू 1 माने एटा होछि कोन कंडीशन टा एटा होछि कंडीशन टा मींस कंस्ट्रेंट एटा होछि कंस्ट्रेंट टा ओके फाई ऑफ x, y, z एटा होछि सेटा ओके xyz इज इक्वल टू 1 नाउ देखबा तार एक्सट्रीम वैल्यू बाहर करबा तो फर्स्ट लिखबा गिवन जो सॉल्यूशन रो सॉरी जो फंक्शन टा दिया है सेटा को हमें गिवन रे लिखबा ओके तो एटा होछि सेकंड क्वेश्चन गिवन कौन अच्छी फंक्शन हमको गिवन अच्छी और से एक्सट्रीम कांस्टेंट गिवन अच्छी ओके तो गिवन लिखि दबा फंक्शन टा दैट इज एफ ऑफ x, y, z ओके ई फंक्शन टा हमको गिवन अच्छी और तार वैल्यू केते तार वैल्यू होची एटा x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 64 z क्यूब ओके एंड आउ गोटे वैल्यू अच्छी and constant equation is okay constant equation कौन phi of x, y, z एटा हमें कॉमन ले थाओ ओके phi of x, y, z इक्वल्स टू कौन x, y, z इट 0 होबा कथा ओके phi of x, y, z इक्वल्स टू 0 होबा कथा तबे 0 हेले ओके इट 0 हेले कौन होबो एटा इयाड आसपार अच्छी ओके दिस इज इक्वल टू 0 भाव आमको लिखा एटा तबे क्वेश्चन रे हमको एठी अच्छी ए भली जे x, y, z इक्वल्स टू 1 बोली कि बट समथिंग इक्वल्स टू 0 फॉर्म रे हमको दरकार phi of x, y, z इक्वल्स टू 0 फॉर्म रे जेहेतु अच्छी सेति पई एटा हबो कोन x, y, z -1 इक्वल्स टू 0 हबो प्लस 1 अच्छी एटा चले -1 हे जिवो ओके सेति पई ताको हम ए फॉर्म रे ही लिखिबा हमको दरकार ए फॉर्म रे इक्वल्स टू 0 फॉर्म रे सेति पई याडे 0 ही रखिबा ओके सो से वैल्यू हे गेला एटा ओके phi of x, y, z इक्वल्स टू हबो x, y, z -1 नाउ द ऑक्सिलरी फंक्शन कौन हबो ओके ऑक्सिलरी फंक्शन बाहर कर दरकार ऑक्सिलरी फंक्शन जो कैपिटल f टा ओके फर्स्ट मेथड सो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी देयरफॉर लिखबो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन auxiliary equation or auxiliary function will कहबा auxiliary function is कौन f capital F of x, y, z is equal to small f of x, y, z plus lambda into phi of x, y, z okay एटा होछि जानि छु okay एटा होछि कोन auxiliary function so this implies हबो कैपिटल F of x, y, z is equal to ये फंक्शन टा तो अच्छी हमको तो लिखि दबा x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 64z क्यूब इंटू प्लस ओके प्लस पर लैम्बडा इंटू एटा phi of x, y, z मीन्स एटा x, y, z -1 ओके नाउ एटा होछि इक्वेशन टा ओके माने ऑक्सिलरी फंक्शन टा तापर हमको कोन दरकार पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करा सेकंड मेथड ओके सेकंड स्टेप रे कोन करा जाय पार्शियल डेरिवेटिव सो देन बाहर करबा डो f by डो x ओके डो f by डो x इज इक्वल टू 0 होबो तो डो f by डो x इज इक्वल टू 0 मींस एटा होचे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ ताको 0 सहित इक्वेट करबा ओके मेथड अनुसार सो डो f by डो x माने कोन विथ रिस्पेक्ट टू x रे डेरिवेटिव होबो एआर विथ रिस्पेक्ट टू x रे डेरिवेटिव मींस यार डेरिवेटिव केते होबो 3x² ओके डो f by डो x मींस x³ डेरिवेटिव 3x² आ 8y अछि मींस x रे होछि मींस एटा होछि कांस्टेंट तो कांस्टेंट रो डेरिवेटिव 0 हे जिवो एटा भी 0 हे जिवो z अछि ठी आ एठी x रहि छि तो x रो डेरिवेटिव केते हे जिवो 1
वाई जेड आउ लामडा ही रहिबो ओके प्लस वाई जेड एंड लामडा ओके आउ इयाडे केते रही 0 रही सो 0 ओके तापरे 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हम या को सियाड नहीं जावा ओके प्लस रही सियाड नेले कोन माइनस रही जीवो सॉल्व करला बेले सुविधा हम से माइनस लामडा वाई जेड ओके एटा हला इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 दे दबा कहा को या को सॉल्व करला बेले आउ थरे काम रे आसीबो एटा इक्वेशन 1 दे दबा तापरे इक्वेशन 2 काहे ना इक्वेशन 1 को नहीं कि ही आउ थरे सॉल्व करे पड़ो से 1 या को 2 दे दबा ओके एंड डो एफ बाय डो वाई ठीक से डो एफ बाय डो वाई इक्वल टू 0 हम सो दिस इम्प्लाइज एफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई माने एटा कांस्टेंट यार डेरिवेटिव होची 8 और 3 मल्टीप्लाई कले काण हवा 24 वाई स्क्वायर ओके यार तो 0 हे जिवो आ एठी लैम्बडा एक्स जेड हे जिवो ओके लैम्बडा एक्स जेड आ सीटा सिवट गले कोन यार पर माइनस हे जिवो ओके एठी प्लस हे थांता सिवट गले माइनस हे जिवो तो डायरेक्ट लिख दबा लैम्बडा एक्स जेड ओके वाई डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू लैम्बडा हेले लैम्बडा एक्स जेड रहा 1 रो डेरिवेटिव 0 का हम कांस्टेंट ओके तो ये इसकी माइनस रही जाइए एंड एटा है इक्वेशन 3 ओके तापरे बाहर करबा केते डो एफ बाय डो जेड इज इक्वल टू 0 सो दिस इंप्लाइज एटा हम केते जेड रो डेरिवेटिव ओके या को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 64 ले केते हम 192 ओके 192 जेड स्क्वायर 192 जेड स्क्वायर तापरे एटा इठी लैम्बडा एक्स वाई रहिबो सिबट गले माइनस हे जिवो तो माइनस लैम्बडा एक्स वाई एंड दिस इज इक्वेशन 4 ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4 सॉरी 1 केते 2 3 एंड 4 ओके तीनटा इक्वेशन को सॉल्व करबा तीनटा इक्वेशन को सॉल्व करले कोन होबो देखो ये लिखिबो फ्रॉम इक्वेशन टू 3 एंड 4 ओके ये तीनटा इक्वेशन रे सॉल्व करिया पय कोन करबा देखो एटी सॉल्व तो करी होबनी काहे ना एटी x अछि एटी y रही छी एटी z रही छी तपर एटी y z एटी x z एटी x y रही छी ओके तो केते बेले इक्वल होबो तीनटा देखो इटी गोटे एक्स गोटे मल्टीप्लाई कर दवा इटी वाई गोटे मल्टीप्लाई कर दवा तापर इटी जेड गोटे मल्टीप्लाई कर दवा देन देखो ई तीनटा कोन आरएचएस पार्ट इक्वल हो जिवो इटी एक्स मल्टीप्लाई कर दवा इटी वाई नहीं तो वाई मल्टीप्लाई कर दवा इटी जेड नहीं तो इटी जेड मल्टीप्लाई कर दवा ओके तबे इक्वेशन 1 सो इक्वेशन 2 3 एंड 4 हम पाइबा 3x स्क्वायर थिला ओके x स्क्वायर थिला तो बोथ साइड रे x को मल्टीप्लाई करबा तो हे जिवो x क्यूब आइड रहिबो माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड ओके एक्स वाई जेड रहा तापरे इठी कौन नहीं वाई नहीं तो ये वाई गोटे मल्टीप्लाई कर दवा बोथ साइड रे एंड बोल लिखिबो एंड इक्वेशन 3 रु पाइबा एटा 24 वाई क्यूब इज इक्वल टू इठी माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड हे जिवो ठीक से भली इठी जेड नहीं तो जेड मल्टीप्लाई करबा बोथ साइड रे तो जेड मल्टीप्लाई करले हबो 192 जेड क्यूब केते माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड ओके तो देखो ये इक्वेशन तीनटा को मल्टी देखो एटा इक्वल अछि ओके माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड तो तीनटा इक्वल अछि मींस ए माने मध्य इक्वल का हेबे तो लिखिबा एठी हियर कोन हबो ये तीनटा इक्वल हे जिवो 3x क्यूब इक्वल्स टू 24 y क्यूब इक्वल्स टू 192 z क्यूब ओके तीनटा इक्वल हे गले तापरे सब टर्म रे जदी 3 गोटे नै कि कॉमन कोन और सब टर्म रे जदी 3 गोटे डिवाइड कर दबा देन कोन होबो एटा 3 गोटे डिवाइड कर देले एटा हे जिवो x क्यूब बाय 3 मींस 3 कैंसिल हे जिवो आ 24 बाय 3 मींस 8 तो रहला 8y क्यूब आ 3 डिवाइड करले एटी कोन हे जिवो 64 ओके या को 3 जदी डिवाइड करबो देन एटा होबो 64 z क्यूब देन या को मध्य आहरी आम लिखि परबा एई भली x क्यूब को x क्यूब 8y क्यूब को हम लिखि परबा 2y रो होल क्यूब ओके 2 रो क्यूब केते 8 सेति पय लिखि देला
8 जगह 2 रो क्यूब ओके एंड y रो क्यूब तो आगु थिला तो 2y रो होल क्यूब आ 64 कार क्यूब हो परबो 64 होची 4 ओके 4 रो क्यूब तो 4 रो क्यूब आ z अछि ताको हम एका संग लिख दबा 4z रो होल क्यूब ओके 4z रो होल क्यूब नाउ सब टर्म जदि हम क्यूब उठे दबा देन कोन हबो और बहुत सब टर्म जदि क्यूब रूट नबा देन एटा हेजबो x एटा हेजबो 2y हाइट जाउ तो 4z ओके एटा हेजबो केते 4z नाउ ये सब वैल्यू मान को आमे इक्वेशन 1 रे पुट करबा ओके इक्वेशन 1 रे पुट करले इक्वेशन 1 मींस कांस्टेंट टा ओके कांस्टेंट रे पुट करबा एठी देन कोन हबो देखिबा putting this value in equation 1 we get लिख दो putting these values in equation 1 रे पुट करबानी ओके x माइनस x हाँ इक्वेशन 1 रे क्या हबो x y into z minus 1 equals to 0 ओके ये इक्वेशन रे पुट करबा माने से इक्वेशन 1 रे का बट ताको हम अन्य फॉर्म रे लिखि छे 5x, y, z इक्वल्स टू x y z - 1 लिखि छे ओके किंतु हम जानि छे कोन 5x, y, z इक्वल्स टू 0 ओके सेति पे दिस इक्वल्स टू 0 फॉर्म रे लिखि देले ये इक्वेशन रो ओके ए फॉर्म रे x y z - 1 इक्वल्स टू 0 ओके तो एटा भी 0 का हबो तबे कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन हम एठी पुट करबा तो ये क्वेश्चन पुट कले कौन आसीबो वी गेट x रो वैल्यू केते x रो वैल्यू 2y ओके x इक्वल टू 2y मींस x जगह 2y पुट कर दवा तो पे x जगह पुट कर देले 2y तापरे z जगह पुट करबा केते z रो वैल्यू मध्य इन टर्म्स ऑफ y रे पुट कर अछि ओके तो z रो वैल्यू सॉरी y रो वैल्यू केते y रो वैल्यू को y ही नबा ओके y रो वैल्यू को y नबा तापरे सब वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ y रे ही पुट करूछे ओके सब वैल्यू को सो इन टर्म्स से y रे पुट करूछे मींस x रो वैल्यू केते हबो 2y हबो आ y रो वैल्यू y का हबो ओके आ z रो वैल्यू केते हबो z रो वैल्यू हबो y/2 काहे ना एठी z को 4 अछि 4 टा एडसले कोन हिजबो डिवाइड हिजबो 2/4 मींस y/2 का रहइबो तो y/2 हबो z रो वैल्यू तो y/2 आमे पुट करले इज इक्वल टू केते अछि 0 अछि ओके सो देखो इट 2 कैंसल y into y मींस y क्यूब हो गला y क्यूब आ इठी -1 थिला ओके -1 गोट रहिबो इठी -1 टा सेट गले कोन हिजबो +1 हिजबो सो y क्यूब इक्वल्स टू +1 नाउ y क्यूब इक्वल्स टू +1 मींस y भी 1 का हबो ओके y रो वैल्यू 1 हो गला तो y रो वैल्यू 1 हमको बाहर पड़ला y रो वैल्यू नाउ x रो वैल्यू दरकार आ z रो वैल्यू हम जानि छे केते z रो वैल्यू होची y/2 ओके y/2 मींस 1/2 हो गला ठीक से बळे x रो वैल्यू केते x रो वैल्यू माने होची 2y ओके x रो वैल्यू 2y पुट करथले तो 2 * 1 y रो वैल्यू केते 2 ओके तबे इठी हमको बाहरला x इक्वल्स टू केते 2 y रो वैल्यू होची 1 एंड z रो वैल्यू होची 1/2 ओके नाउ एक्सट्रीम वैल्यू कौन हबो ओके एक्सट्रीम वैल्यू से फंक्शन जगह रे से फंक्शन जो जो x y and z थला से जो जगह मान करे ए वैल्यू टा पुट कर दवा ओके सो द एक्सट्रीम वैल्यू of the given function okay given function is कौन हबो से फंक्शन रो एक्सट्रीम वैल्यू हबो आगर थिला x³ + 8 y³ + 64 z³ ओके एटा ही थिला क्वेश्चन रे ओके x³ + 8 + 64 z³ नाउ x y z जगह से वैल्यू मान को लिख दबा सो दिस विल बी इक्वल्स टू x मींस केते 2 सो 2 रो क्यूब केते 8 2 रो क्यूब तापर 8 y³ मींस 1 रो क्यूब प्लस 64 इंटू z रो क्यूब मींस z मीन केते 1/2 ओके तो 1/2 रो क्यूब
सो अगेन 2 रो क्यूब 8 1 रो क्यूब तो 1 का सो 8 का हिजो एटा प्लस 64 एंड इनटू केते होचिटी 2 रो क्यूब केते 8 तो 1/8 एठी डिवाइड गला ओके तो ये कैंसिल हो गले अगेन 8 का हबो तापर 8 8 8 मल्टीप्लाई करते केते 24 ओके तो यहाँ हूँ तार एक्सट्रीम वैल्यू ओके देयरफॉर द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज केते 24 ओके से फंक्शन टा एक्सट्रीम वैल्यू होची केते 24 तो ये सॉल्व करा जाए लैंग्वेज मेथड रे ओके लैंग्वेज मेथड रे ये एक्सट्रीम वैल्यू बाहर करा जाए ओके कौटी मैक्सिमम वैल्यू बाहर कर बोली कहई थिबो केतबेले मिनिमम वैल्यू बाहर कर बोली कहई थिबो ओके क्वेश्चन अनुसार तुम बाहर करिवो तो ये एक्सट्रीम वैल्यू बाहर कर बोली कहई तापर नेक्स्ट एग्जांपल जो देछि सिटी मैक्सिमम वॉल्यूम बाहर कर बोली कहई छि ओके मैक्सिमम वैल्यू कौटी मिनिमम वैल्यू सेंटी कहई थिबो तो क्वेश्चन अनुसार बाहर करवार ओके आउ जो तुम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने पे चाहो छ देन यार केतला पीडीएफ मु अपलोड कर देछि टेलीग्राम चैनल जाई जॉइन कर नबो आउ सेठी तुम डाउनलोड कर नियो ए सब क्वेश्चन रो आंसर अछि सेठी ओके सो वीडियो एतिकी तापर नेक्स्ट वीडियो आउ गोटे नुआ चैप्टर आमे पढिबा वेक्टर डिफरेंशिएशन ओके सो जदि वीडियो किछ मिल पारला देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।